गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लेसन 2 हिंदी ग्रामर का वाच्य पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाववाच्य पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि भाववाच्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण तथा भाव की प्रमुखता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी कि भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों को गौण कर दिया जाता है और भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान भाव के अनुसार ही होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे पंछियों से उड़ा जाता है, वृद्धा से चला नहीं जाता, मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता, रोहन से रोया नहीं जाता, कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है। इन वाक्यों में क्या है, पक्षियों से उड़ा जाता है। इसमें पक्षियों से उड़ा जाता है। बिना कर्ता और कर्म के तो क्रिया होती नहीं है, लेकिन कर्ता और कर्म को गौण कर दिया जाता है, उसके भाववाच्य में भाव को प्रधानता दी गई है। तो पक्षियों से उड़ा जाता है, यहाँ पे पक्षियों के भाव की प्रधानता दी गई है। अब देखो, ये जो 5 सेंटेंस है, इन वाक्यों में हम देखते हैं कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म ना हो, जिसमें क्रिया के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होता है, जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होता है। तो वाक्य में दिया पक्षियों से उड़ा जाता है, उड़ना अकर्मक क्रिया है। वृद्धा से चला नहीं जाता, चलना अकर्मक क्रिया है। मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा भी अकर्मक क्रिया है। रोहन से रोया नहीं जाता, रोया भी अकर्मक क्रिया है। कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है, यहाँ भौंकना भी अकर्मक क्रिया। यानी 5 वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो सदैव अकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है, 5 में बता चुके हैं। फिर इसमें प्रयुक्त क्रिया, एक वचन अकर्मक क्रिया, यानी कि जो क्रिया है, जाता है, नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, उड़ा जाता है, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, भौंका नहीं जाता, ये क्रिया है इसमें दिया है। इनमें प्रयुक्त क्रिया एक वचन। अकर्मक क्रिया, अकर्मक सब बताए ही कि अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। पुल्लिंग में देखो, उड़ा जाता है, जाती है तो है नहीं। वृद्धा से चला नहीं जाता, यहाँ भी पुल्लिंग है। दौड़ा नहीं जाता, यहाँ भी पुल्लिंग है। रोया नहीं जाता, भौंका नहीं जाता, ये सब जगह, सारी जगह जो है पुल्लिंग है और सारे वाक्य जो हैं वो अन्य पुरुष में होती है। अगर ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चल सकता तो उत्तम पुरुष होता, तुम नहीं चल सकते तो मध्यम पुरुष होता। यहाँ दे रहा है पंछियों से, यानी तीसरे की बात बता रहा है, दोनों मिलकर के किसी के बारे में बताते हैं, वहाँ अन्य पुरुष होता। तो सारे सेंटेंस को ध्यान से देखो, पढ़ोगे तो तुम यही पाओगे कि ये सेंटेंस भी अन्य पुरुष में है। फिर इन वाक्यों में विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग किया जाता है। विवशता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, विवशता है पक्षियों से उड़ा जाता है। वृद्धा से चला नहीं जाता, नहीं जाता है जो सेंटेंस दिया है यहाँ, मतलब वो चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, रो नहीं पा रहा है, जोर से भौंक नहीं पा रहा है। ये इन वाक्यों में जो वाक्य है, ये जो उसमें असमर्थता और विवशता प्रकट किया गया, तो इस प्रकार के वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। धन्यवाद।